हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज ऑटोकैड के पहले सेशन में हम देखेंगे ऑटोकैड के कुछ बेसिक्स और ड्रॉ टूल बार। हमारा ऑटोकैड विद इन 8 to 10 सेशंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें इनिशियली हम देखेंगे सारी कमांड्स, उन्हें यूज़ कैसे करना, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, ये सारी चीज़ें। अब 10 सेशन में कोई भी फिगर ऑटोकैड पे बना पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑटोकैड, स्टे ट्यून। सबसे ऊपर आपको जहाँ पे ड्राइंग 1 दिख रहा है, इट इज़ योर टाइटल ऑफ योर फाइल। आप फाइल को जिस भी नाम से सेव करोगे वो टाइटल आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये मेनूज़ दिख रहे हैं। इन मेनूज़ में अलग अलग टूल्स है, वो टूल्स भी हम वन बाय वन देखेंगे। आज हम ड्रॉ देखने वाले हैं, ड्रॉ में आने वाली सारी कमांड हम देखेंगे। उसके बाद ये है टूल बार। ये जितने भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ये है टूल बार। सपोज़ आपको कोई भी टूल बार अपनी जगह से मूव करना है तो जस्ट इसके इनिशियल में ये ग्रे बैंड है छोटे वाले, आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करके रखोगे, इसे ड्रैग करोगे उसके ओरिजिनल पोजीशन से और आपको जहाँ चाहिए आप वहाँ मूव कर सकते हो। इट इज़ सेल्फ सेटलेबल, यानी ये खुद ब खुद सेटल हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको बस एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना है। सपोज़ इसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लाता हूँ। सपोज़ ये मुझे क्लोज करना है, मेरा यहाँ पे क्लोज का बटन है कॉर्नर में, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ये क्लोज हो गया। अब मुझे ये फिर से यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रही है आपको ग्रे वाली, या फिर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, PID में जाऊँगा और ड्रॉ जो हमने ऑफ किया था वो मैं ऑन करूँगा, राइट। या फिर आप टूल्स में भी जा सकते हैं, टूल्स में टूल बार में जाके PID में जाके भी ड्रॉ, जो भी आपको टूल बार ऑन ऑफ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट नाउ हमारा ड्रॉ, लेयर, मॉडिफाई और प्रॉपर्टीज़, ये टूल बार ऑन है, राइट। अब मैं इसे फिर से जहाँ पे था वहीं पे सेटल कर देता हूँ। उसके बाद ये है आपकी डिस्प्ले स्क्रीन जो ब्लैक वाली दिख रही है। ये है आपका UCS आइकॉन, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटर सिस्टम। ये है आपका कमांड विंडो, नीचे हम जो भी कमांड शॉर्टकट देंगे यहीं पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे टैब्स है, जैसे ऑर्थ हो गया, स्नैप हो गया, या जितने भी टैब्स है वो भी हम वन बाय वन देखेंगे कि हमारे ड्राइंग में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कमांड। बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू ड्राइंग इन ऑटोकैड विंडो वी विल हैव टू डू सर्टन सेटिंग्स। हमारी सबसे पहली सेटिंग रहेगी यूनिट्स की। उसके लिए आप फॉर्मेट में जा सकते हैं, यूनिट्स पे क्लिक कर सकते हैं, आपके सामने यूनिट्स का विंडो ओपन हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं UN एंड देन एंटर क्लिक करेंगे आप, तो भी आपका यूनिट्स का विंडो ओपन हो जाएगा। सपोज हमें काम करना है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, तो हमारी सेटिंग्स रहेगी डेसिमल, 0.2 और यहाँ पे मीटर्स, राइट। 0.2 यानी ये प्रिसिशन है। सपोज आप कोई भी लेंथ डिफाइन करते हैं, सपोज आप देते हैं 5.25, तो पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो ये हम पहले ही उसका प्रिसिशन दे के रखते हैं कि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक प्रिसिशन चाहिए, राइट। सपोज आपको फीट इंचेस में काम करना है तो आपकी सेटिंग होगी आर्किटेक्चरल 0 फीट 0 इंचेस और यहाँ पे फिट। आर्किटेक्चरल की ड्राइंग हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं मीटर्स में हम कैसे ड्रॉ करेंगे चीज़ें, राइट। तो मेरी सेटिंग्स रहेगी डेसिमल, 0.2 और मीटर्स, ओके। ये पहली सेटिंग हो जाने के बाद मैं पहली कमांड लेता हूँ लाइन। कमांड लेने के लिए आइकॉन पे क्लिक करें, उसके बाद आप स्क्रीन पे आए, स्क्रीन पे आने के बाद पहला क्लिक करें। पहला क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी लाइन आ रही है, मेरी लाइन 360 में रोटेट हो रही है। मुझे ये लाइन स्ट्रेट चाहिए, ना कि ऐसे किसी भी एंगल में ऐसी टिल्ट हो ऐसी। तो आई विल गो ऑन ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड हमारी कोई भी कमांड को स्ट्रेट परफॉर्म करता है। या तो मैं ऑर्थो पे क्लिक करूँगा या फिर F8 दबाऊंगा, जो कि इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आइकॉन ब्लू हो जाता है। ब्लू यानी हमारा आइकॉन ऑन है, और इस तरीके से वाइट दिख रहा है यानी हमारा आइकॉन ऑफ है, राइट। अब मैं फिर से डायग्राम में आया, यहाँ पे मुझे चाहिए 5 मीटर में 5 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका लाइन एंड होता है वहाँ तक वो 5 मीटर आ गया है। मैं वहाँ से नीचे आता हूँ, प्रेस करता हूँ 4 एंटर, फिर इस डायरेक्शन में जाता हूँ 5 एंटर, फिर ऊपर जाता हूँ 4 एंटर, राइट। यानी 5/4 का हमारा रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद किसी भी कमांड से बाहर निकालने के लिए आप दबाएंगे कीबोर्ड से एस्केप,
राइट। आपको सपोज ये सेंटर में लाना है ड्राइंग, तो उसके लिए आपके पास तीन चीज़ें हैं। आपके माउस के बीच में जो स्क्रॉल बार रहता है, यानी जो सर्कल रहता है, उसे अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप जूम इन कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप जूम आउट कर सकते हैं, और उसको प्रेस करते हैं तो आप पैन यूज़ कर सकते हैं। पैन यानी आपकी जो भी फिगर है आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या फिर आपको पैन यहाँ पे भी दिखाई देगा और जूम के कमांड्स यहाँ पे भी है, राइट। उसके बाद मुझे अब मेजर करना है कि ये जो 5x4 मैंने लिया था वो मेरा रेक्टेंगल आया है या नहीं आया है। तो आई विल गो टू द डायमेंशन, गो टू द लीनियर। लीनियर यानी मुझे सीधे डायमेंशन गिनने हैं, हम डायमेंशन भी 1 बाय 1 अलग से देखेंगे। लीनियर में गए, मेरा पहला पॉइंट है ये, सेकंड पॉइंट है ये दो पॉइंट पे क्लिक होने के बाद वो मुझे डायमेंशन दिखा रहा है, और ऊपर जाके थर्ड क्लिक, यानी पहला क्लिक स्टार्टिंग में कीजिए जहाँ से आपको स्टार्ट करना है गिनना, सेकंड पॉइंट जहाँ तक गिनना है, और थर्ड पॉइंट जहाँ पे आपको आपका डायमेंशन प्लेस करना है, राइट। अब जब मैं ये डायमेंशन ले रहा था, जब मैं ये डायमेंशंस ले रहा था तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ब्लिंक हो रहे थे। वो पॉइंट है स्नैपिंग के, यानी सपोज स्नैपिंग के पॉइंट्स कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है रेक्टेंगल में, तो मैं यहाँ पे लाइन लूँगा और मुझे ये डायरेक्टली बताएगा कि मेरा ये मिड पॉइंट कौन सा है मेरी डायग्राम का, मेरी लाइन का। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं दूसरी लाइन पे आऊँगा, यहाँ पे भी वो खुद बता रहा है कि ये मेरा मिड पॉइंट है, जो कि वो ट्रायंगल से डिनोट कर रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये एस्केप करूँगा, यानी मुझे एक मिड लाइन बनानी थी, बहुत इजीली बन गई विदाउट एनी एफर्ट। तो ये जो पॉइंट वो डिस्प्ले कर रहा था मिड पॉइंट के हो गया या एंड पॉइंट में, वो रेक्टेंगल हमें बताता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो नोड बता रहा है कि दो लाइन्स जहाँ पे आपकी कनेक्ट होती है उसे कहते हैं नोड, या फिर यहाँ पे देखिए नोड, यहाँ पे ये नियरेस्ट पॉइंट है। ये अलग अलग पॉइंट है स्नैपिंग के। ये स्नैपिंग के पॉइंट आपको तभी डिस्प्ले होंगे जब आप किसी कमांड में रहेंगे, यानी आप लाइन या कोई भी कमांड लेके कुछ भी करेंगे तभी आपको स्नैपिंग दिखेंगे। विदाउट कमांड लिए आपको स्नैपिंग के पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। स्नैपिंग के पॉइंट्स की सेटिंग्स ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे इसे हमेशा ऑन रखना है, यानी इस पर लेफ्ट क्लिक कर देना और राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग्स आपको कभी भी चेंज करनी है। सेटिंग्स में जाइए, जाके यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप देख सकते हैं कौन से पॉइंट किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, आप इन्हें सिलेक्ट ऑल कीजिए। अगर यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं रहे तो इन्हें सिलेक्ट ऑल कीजिए और ओके कीजिए, यानी अब हमारे डायग्राम में ये स्नैपिंग पॉइंट्स बता रहा है, राइट। ओके, ये हो गया। उसके बाद लाइन के बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप माउस मूव करेंगे, वर्टिकली मूव करते हो तो आपको वर्टिकल लाइन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा। तो जैसा भी लाइन आपको चाहिए, सपोज हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो लेने के बाद आप बस एक क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। कैसे? कंस्ट्रक्शन लाइन क्लिक, सपोज वर्टिकल चाहिए, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ओके। या फिर आप इसे शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेस करेंगे XL, एंटर। आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए कंटिन्यू, वो भी आप H एंटर करेंगे, आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। या फिर आप XL एंटर, V एंटर, आपको वर्टिकल लाइन चाहिए, आप वर्टिकल लाइन यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली हमारा प्लान बनाने के बाद जब हम उसका एलिवेशन बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, तब उसके प्रोजेक्शंस लेने के लिए यूज़ होंगे, जिसके लिए जनरली हम अपनी ड्राइंग शीट पे टी स्केल यूज़ करते हैं, ड्राफ्टर यूज़ करते हैं। मैं Ctrl Z यूज़ कर रहा हूँ अंडू के लिए, राइट। यानी हमारी जो भी कमांड्स हैं हमें वापस जाना है उससे, तो आप विल यूज़ अंडू, और उसका शॉर्टकट है Ctrl Z, या फिर आप यहाँ से अंडू यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से रीडू, ओके। कंस्ट्रक्शन लाइन हो जाने के बाद आई विल यूज़ पॉलीलाइन। हम जब भी लाइन से कोई कमांड बनाते हैं तो ये हमारा रीजन ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये हमारा अलग अलग ऑब्जेक्ट बनता है। जबकि हम पॉलीलाइन से जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये हमारा रीजन ऑब्जेक्ट बनता है। आपके सामने यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, ये हमने लाइन से बनाया है। अगर इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए एक एक लाइन सिलेक्ट होती है, जबकि मैं पॉलीलाइन वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये जो लाइन से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉलीलाइन से रीजन ऑब्जेक्ट बनेगा। अब सपोज इससे रिलेटेड दो और कमांड्स है,
हमें ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना है लाइन से, इसे यूनाइट करना है, इसे रीजन करना है। उसके लिए हमारे पास यहीं पे कमांड है नीचे रीजन। हम रीजन पे क्लिक करेंगे। रीजन पे क्लिक करने के बाद आप मेन स्क्रीन पे आएंगे। मेन स्क्रीन पे आने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करेंगे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे। राइट क्लिक क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट रीजन हो गया है। रीजन यानी आपका ऑब्जेक्ट यूनाइट हो गया। आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, कॉपी रोटेट एक झटके में विथ सिंगल क्लिक। देखिए अब ये रीजन सिलेक्ट हो रहा है। सपोज ये मुझे अलग अलग करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, एक्सप्लोड है मेरे पास मॉडिफाई में, यहाँ आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, फिर राइट क्लिक करूँगा। अब देखिए फिर से अलग अलग हो गया। यानी क्या, लाइन से हमारा अलग अलग ऑब्जेक्ट बनता है इस तरीके से, पॉलीलाइन से हमारा इकट्ठा ऑब्जेक्ट बनता है इस तरीके से, रीजन से हम जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारा बना है उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक बना सकते हैं, और एक्सप्लोड से हम एक बना हुआ ऑब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अलग अलग कर सकते हैं। तो ये चारों कमांड एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड है, राइट। उसके बाद है हमारा ड्रॉ में नेक्स्ट आता है पॉलीगॉन। जनरली पॉलीगॉन उतना यूज़ नहीं होता है ड्राइंग्स में, स्टिल पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे वो कह रहा है, हमेशा कोई भी कमांड लेने के बाद आप यहाँ पे कमांड विंडो में देखना कि वो हमें क्या कहता है कमांड के बारे में, तो आप कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी किसी भी कमांड में, राइट। तो हमने पॉलीगॉन लिया। उसके बाद वो कह रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। आप कितने भी साइड्स दे सकते हैं पॉलीगॉन में, 5 6 7 8 9 जितने आपको देने हैं। सपोज मैं यहाँ पे 7 क्लिक करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद वो मुझे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो आप स्क्रीन पे जहाँ पे आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए, वो हो जाएगा आपका सेंटर। उसके बाद वो दो ऑप्शन देता है, आपको इंस्क्राइब चाहिए यानी सर्कल के अंदर वाला, या सर्कमस्क्राइब चाहिए यानी सर्कल के बाहर वाला। तो इंस्क्राइब के लिए मैं प्रेस करूँगा आई, और सर्कमस्क्राइब के लिए प्रेस करूँगा सी। सपोज मैंने इंस्क्राइब से सिलेक्ट किया यानी आई एंटर। आई एंटर करने के बाद वो मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। अब वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल, आपको सर्कल का रेडियस कितना देना है। सर्कल यानी ये जो एंड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पॉलीगॉन के, वो वहाँ से ड्रॉ होता है, वो जस्ट इमेजिनरी है, तो उसका हमें रेडियस देना है। सपोज मुझे 2 मीटर का चाहिए तो मैं 2 एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरा पॉलीगॉन बन जाएगा, राइट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करूँगा, स्क्रीन पे आऊँगा, पहला क्लिक करूँगा, दूर जाके दूसरा क्लिक करूँगा, मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। सपोज ये रेक्टेंगल मुझे पर्टिकुलर किसी लेंथ में बनाना है और विड्थ में बनाना है, मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा, पहला क्लिक करूँगा, इस बार मैं दूसरा क्लिक नहीं करूँगा, मैं शिफ्ट दबा के @ दबाऊँगा। क्या, शिफ्ट दबा के @ दबाऊँगा एक बार। उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ 5, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आ गया, कॉमा देने के बाद 5 लॉक हो गया। देन मैं प्रेस करता हूँ 4 और एंटर, यानी हमारा ये जो रेक्टेंगल है 5/4 का बन चुका है। हम अगेन डायमेंशन में लीनियर में जाके इसे चेक कर सकते हैं, राइट, 5/4, राइट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट कमांड है आर्क। आर्क ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम आर्क लेंगे, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे हम दे सकते हैं। हम फिलहाल ड्रॉ देख रहे हैं। ड्रॉ में हमने लाइन देखा है, कंस्ट्रक्शन लाइन देखा है, पॉली लाइन देखा है, रेक्टेंगल देखा। आर्क ड्रॉ करने के इतने तरीके हैं, जैसे आप इसमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जैसे मैं ये यूज़ करता हूँ स्टार्ट, सेंटर एंड एंड, तो मैं पहले स्टार्ट पॉइंट दूंगा, फिर सेंटर पॉइंट दूंगा और फिर एंड पॉइंट दूंगा, राइट। अब ये एंड पॉइंट 90, 180, 270 डिग्री में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ऑर्थो ऑन है। जब मैं इसे ऑफ रखता हूँ तो मैं किसी भी वे में इसे कट कर सकता हूँ अपने आर्क को, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड इज सर्कल। मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सर्कल आ रहा है। अगर मुझे रेडियस देना है तो मैं प्रेस करूंगा R एंटर, डायमीटर देना है तो D एंटर। सपोज मैं रेडियस से अपने सर्कल को डिफाइन करता हूँ तो R एंटर, मुझे रेडियस कितना देना है 2 मीटर एंटर। तो ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। सर्कल के बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है रिवीजन क्लाउड। उस पर मैं क्लिक करूँगा। सपोज आपको किसी पोजीशन के लिए कोई नोट लिखना है, यहाँ पे क्लिक करना, कंटिन्यू क्लिक करते जाना, उस पोजीशन को पूरा हाईलाइट करना इस तरीके से। इसके लिए यूज़ होगा रिवीजन क्लाउड। उसके बाद डायमेंशन में हमारे पास एक कमांड है मल्टी लीडर, यानी एक एरो, उसके साथ हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। हम मल्टी लीडर लेंगे, यहाँ पे पहला क्लिक करेंगे, यहाँ पे दूसरा क्लिक करेंगे। 2 क्लिक करने के बाद आपको वो टेक्स्ट लिखने के लिए एक विंडो देगा। आपको जो भी नोट यहाँ पे लिखना है, जैसे मुझे लिखना है
दिस एज इज परपेंडिकुलर, राइट। तो ये मेरा टेक्स्ट रहेगा, राइट। ओके, तो ये रिवीजन क्लाउड से आप चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं और डायमेंशन में मल्टी लीडर से आप वहाँ पे कोई भी नोट लिख सकते हैं। सपोज इस नोट में मुझे कोई कुछ भी चीज़ एडिट करनी है, मैं उस पर 2 बार क्लिक करूँगा। इसे सिलेक्ट करके मैं मुझे जो भी एडिट करना है, सपोज मुझे फॉन्ट इसका चेंज करना है, उसे अलग स्टाइल देना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर देना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ और फाइनली मैं ओके करूँगा। आपको किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए उस पर 2 बार क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, राइट। ओके, रिवीजन क्लाउड के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे काम का है ड्रॉ का सीधा ऑप्शन, वो है ब्लॉक। सपोज हमें कोई ब्लॉक बनाना है और उसे बार बार यूज़ करना है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो हम बहुत डिफ़िकल्ट वे में एक बना लेते हैं और उसे हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे मेक ब्लॉक में। मेक ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद उसे नाम देंगे, जैसे मैं बनाता हूँ एक विंडो। देन आफ्टर विंडो लेने के बाद अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, राइट क्लिक, पिक पॉइंट, यानी आपको कहाँ से ऑब्जेक्ट बार बार मिलना चाहिए, मुझे इस पॉइंट से मिलना चाहिए, मैं यहाँ ओके करता हूँ। अब वो विन के नाम से सेव हो गया। अब वो मुझे इंसर्ट करना है। सपोज मैं किसी ड्राइंग में काम करता हूँ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है और मुझे वो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट ब्लॉक है मेरा ऑप्शन, यहाँ पे मैं आऊँगा, विंडो लिखूँगा और ये ओके करूँगा, आ गया मेरा वो ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा मुझे जितनी बार चाहिए मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, राइट। ये सारी कमांड आपको ड्रॉ में भी मिल जाएगी, राइट। उसके बाद ब्लॉक हो जाने के बाद माय नेक्स्ट कमांड इज पॉइंट। सपोज मुझे कहीं भी कोई पॉइंट यूज़ करना है, इसका सेंटर पॉइंट बताना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एस्केप, आपका पॉइंट आ गया है। बस कमांड लेनी है, आपको क्लिक कर देना है जहाँ पे भी आपको पॉइंट दिखाना है, राइट। उसके बाद हैच। सपोज आपको कोई भी दीवार दिखानी है, आपको कोई भी स्लैब दिखाना है, उसमें कंक्रीट दिखाना है, फिर फाउंडेशन में स्टोन दिखाना है, आपको कोई भी मटेरियल अगर डिफाइन करना है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं हैच। आप हैच पे क्लिक करेंगे। हैच पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे यूज़र डिफाइन। उसके बाद आपको जो भी पैटर्न चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ करना है, मैं ओके करूँगा। अगर मुझे कोई कलर यूज़ करना है तो मैं कलर भी यूज़ कर सकता हूँ उसमें, सपोज रेड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ऐड पिक पॉइंट, उसके बाद इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा जहाँ पे भी मुझे डिफाइन करना है, राइट। आ रहा है ये। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, एंटर, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हैच आ गया, लेकिन बहुत बड़ा आया, मुझे इसका स्केल छोटा करना है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, हैच एडिट में जाता हूँ, हैच एडिट में जाके इसका स्केल मैं कम कर देता हूँ। सपोज मैं इसका स्केल करता हूँ 0.2, एंटर, राइट। आप देख सकते हैं ये छोटा हो गया, मैं इसे और छोटा करना चाहता हूँ, मैं फिर से हैच एडिट में जाऊँगा, 0.2 की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ 0.1, एंटर। तो जितना छोटा आपको चाहिए ये आप कर सकते हैं, राइट। ये आपका हैच कमांड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इज अ ग्रेडियंट। आप अगर एच एंटर करते हैं तो आपका हैच खुल जाएगा शॉर्टकट से, जस्ट उसके बाजू में आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। अब यहाँ से ओपन कीजिए या फिर आप यहाँ से ओपन कीजिए ग्रेडियंट पे क्लिक करके, राइट। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कलर या 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। आप अगर सिंगल कलर यूज़ करते हैं तो आप इस जहाँ पे ये 2 कलर का शेड आता है उस विंडो को आप मिड में ला के रख दीजिए, आपका सिंगल कलर बन जाता है। आपको जो भी फिर कलर चूज़ करना है आप कर सकते हैं, और चेंज करना है तो आप इस टैब पे क्लिक करके वो कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। और सपोज मुझे कोई 2 कलर यूज़ करना है तो मैं 2 कलर में जाऊंगा, मुझे शेडिंग जैसा भी जो भी यूज़ करना है मैं यहाँ पे 2 कलर में यूज़ कर सकता हूँ और अलग अलग कलर चूज़ कर सकता हूँ, राइट। अब सपोज ये मुझे सेंटर में चाहिए, शेडिंग नहीं चाहिए, या पर्टिकुलर किसी एंगल में चाहिए तो भी मैं इसे एंगल में ले सकता हूँ। और जो भी मुझे इनमें से सिलेक्ट करना है मैं उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड पिक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का सिंबल, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके अंदर आऊँगा, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, एंटर, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, एंटर, और ये ओके, राइट। ये आपका आ गया शेडिंग। यानी आपको जब भी कोई स्विमिंग पूल दिखाना है, उसमें पानी दिखाना है, ऐसा कोई भी शेडेड पोर्शन दिखाना, आप ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हो, राइट। रीजन हमने ऑलरेडी देख लिया है। सपोज हमें कोई टेबल लेना है, हम टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद हमें कॉलम्स कितने चाहिए, कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, उसके बाद रोज़ कितने चाहिए, हमें अपनी टेबल में रोज़ की हाइट कितनी चाहिए, और ये ओके करूँगे। ओके करने के बाद आपको टेबल जहाँ पे भी रखना है आप यहाँ पे टेबल रखोगे
और ये ओके करूँगी, आपका टेबल आ गया, राइट। आपको जो भी इसमें एडिट करना है आप इसमें 2 बार क्लिक कीजिए, किसी भी सेल में, किसी भी रो में आपका टेक्स्ट विंडो आ जाएगा। आपको टेक्स्ट जो भी टाइप करना है आप टाइप कीजिए और उसकी जो भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है आप उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से उसकी आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सपोज मुझे कहीं पे टेक्स्ट यूज़ करना है डायरेक्ट, मैं मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ करूँगा, क्लिक करूँगा पहला, क्लिक करूँगा दूसरा, उसके बाद जो भी टेक्स्ट मुझे लिखना है मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा। अब यहाँ पे मेरा टेक्स्ट का साइज़ बहुत छोटा आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट साइज़ में 0.2 की बजाय ले लेता हूँ 0.4, राइट, और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद अब मेरा साइज़ बढ़ गया है टेक्स्ट का। अब मुझे जो भी लिखना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और जब जो भी प्रॉपर्टीज़ मुझे इसकी चेंज करनी है मैं सिलेक्ट करके अगेन जैसे मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ से उसके फॉन्ट चेंज करेंगे, उसका स्टाइल चेंज करेंगे, उसका साइज़ चेंज करेंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, या फिर इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करेंगे। ओके, ये हो गया आपका ड्रॉ टूलबार पूरा। अब ड्रॉ टूलबार के बाद आपको और एक बात बता देता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कैसा रहेगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आपका, यानी सपोज आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, राइट, या फिर उसे आप क्लॉकवाइज सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी वो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सिर्फ ये लाइन सिलेक्ट करना है तो मैं उस पर क्लिक करके भी कर सकता हूँ या क्लॉकवाइज जाके भी कर सकता हूँ। क्लॉकवाइज में मेरा जो रेक्टेंगल के अंदर आप कलर देख रहे हैं ये ग्रीन हो जाता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज में ये ब्लू हो जाता है। अगर इस लाइन को मैं क्लॉकवाइज सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्ट करता हूँ तो ये नहीं होगा। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज आपका तब तक सिलेक्ट नहीं होगा जब तक आपका उसका पूरा ऑब्जेक्ट आपके रेक्टेंगल में नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइन मेरे ब्लू रेक्टेंगल में पूरा आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करता हूँ तो अगर ये लाइन थोड़ा सा भी कट जाता है मेरे रेक्टेंगल में तो ये सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा कटने से सिलेक्ट नहीं होता है। जब तक आप पूरा सिलेक्ट नहीं करते तब तक ये पूरा सिलेक्ट नहीं होता है। ओके, ये हमारा रहा फर्स्ट सेशन जिसमें हमने देखा ड्रॉ टूलबार। हम अगले सेशन में देखेंगे मॉडिफाई टूलबार। ओके, सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, एंड आपको कोई कमेंट में कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। Thank you for watching. Stay tuned for the second session. This is Vinay Chen.